कोरोना काल में लोगों के नौकरी जाने और अर्थव्यवस्था पर संकट मंडराने की खबरें आम हैं। लॉकडाउन में दिन रात इन खबरों ने लोगों को परेशान किया, लेकिन अब अनलॉक के दौर में छटनी की खबरें थमने लगी हैं और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की खबरें उत्साह बढ़ा रही हैं। कोरोना काल में यही सुनने को मिलता है कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, रोजगार घट रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, सैलरी कट हो रही है। लेकिन अब माहौल कोरोना के लॉकडाउन का नहीं बल्कि अनलॉक का है। इस अनलॉक में जिस तरह के संकेत अर्थव्यवस्था दिखा रही है, उससे उत्साहित कंपनियों ने कर्मचारियों को उनकी मेहनत का तोहफा देना शुरू कर दिया है। ऑटो सेक्टर से लेकर बैंकिंग और IT सेक्टर तक इंक्रीमेंट और प्रमोशन के ऐलान किए जा रहे हैं। अगर बात करें ऑटो सेक्टर की तो फरवरी में बोनस इंसेंटिव देने वाली MG मोटर्स ने अगले कुछ महीनों में अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट प्रमोशन देने का भरोसा दिया है। TVS मोटर्स ने सितंबर में बोनस इंसेंटिव्स देने का ऐलान किया है। इंक्रीमेंट में कंपनी देरी करेगी। अशोक लेलैंड ने कर्मचारियों को बोनस दे दिया है, लेकिन इंक्रीमेंट पर अभी कुछ नहीं कहा। टाटा मोटर्स भी इंक्रीमेंट तो नहीं कर रही, लेकिन जल्द ही कर्मचारियों को बोनस दे सकती है। टोयोटा किर्लोस्कर कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और बोनस देने पर माथापच्ची कर रही है। वहीं मारुति और महिंद्रा अगस्त में कम ही सही, लेकिन इंक्रीमेंट बोनस का ऐलान कर सकते हैं। इसी तरह से बैंकिंग, IT और इंश्योरेंस सेक्टर भी कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों की हौसला अफजाई करने के लिए तैयार है। ICICI बैंक करीब 80,000 कर्मचारियों की सैलरी में 8% इजाफा करने के लिए तैयार है। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने भी अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। IT सेक्टर में कैपजेमिनी, HCL और TCS भी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा अमेज़न, नेस्ले, कोका कोला ने भी इंक्रीमेंट का पहले ही ऐलान कर दिया था। इन कंपनियों के इंक्रीमेंट और रोजगार के मोर्चे पर भी खुशी के कई कारण हैं। जून में बेरोजगारी दर मई के 23.5% के मुकाबले घटकर 11% रह गई है। रोजगार दर भी मई के 29.2% से बढ़कर 35.9% पर हो गई है, यानी 7 करोड़ अतिरिक्त लोगों को जून में काम मिला। मनरेगा के तहत कई राज्यों में इस साल के पूरे काम का आधा काम किया गया। कुछ राज्य तो पिछले साल दिए गए कुल काम को पार करने के करीब पहुंच गए हैं। इन सब संकेतों से ये आसानी से समझा जा सकता है कि रोजगार के मोर्चे पर हालात में अब सुधार होने लगा है। उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और नौकरियों के जाने की जगह नौकरियों पर रखने की खुशखबरी आनी शुरू हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। नई नौकरियों के मामले में भी जून ने कर्मचारियों में जोश भरा है। अप्रैल में जहां नई नौकरियों के मौके ठप हो गए थे, तो वहीं मई और जून में इनमें लगातार इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन सेक्टर में पूरी रफ्तार से कामकाज शुरू होने के बाद यहां पर भी नई नौकरियों की तादाद में बढ़ोतरी होगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते नौकरियों पर जमकर तलवार चली है। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल सेक्टर में तो लोगों की नौकरियां थोक के भाव गई हैं। नौकरियां गई हैं तो फिर नई नौकरियां मिलने के मौके भी तेजी से कम हुए हैं। शहरों के लिहाज से देखें तो मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। लेकिन अनलॉक 1 से अगर इकोनॉमी में सुधार की बात आ रही है, तो फिर इसकी वजह है कि अप्रैल मई से तुलना करने पर जून में हालात काफी बदल गए हैं। Naukri.com की रिपोर्ट के मुताबिक मासिक आधार पर हायरिंग में सबसे ज्यादा गिरावट होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल और एयरलाइन सेक्टर में आई है, जो करीब 89% है, जबकि रिटेल में 68%, ऑटो एंसिलरी में 76%, BFSI में 55%, BPO, ITES में 42% की गिरावट, IT सॉफ्टवेयर में 42% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस साल मई की तुलना में जून में हायरिंग में 33% का सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मई में जहां 910 लोगों की हायरिंग हुई थी, वहीं जून में यह संख्या 1208 रही। रिपोर्ट के मुताबिक ये सुधार सरकार के लॉकडाउन में छूट और अनलॉक 1 की प्रक्रिया के चलते हुआ। हालांकि पिछले साल जून की तुलना में हायरिंग एक्टिविटी में 44% की कमी आई। सर्वे में ये भी सामने आया कि सभी शहरों में भर्ती 10% से लेकर 54% तक की गिरावट दर्ज की गई। हायरिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा गिरावट महानगरों में आई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा 56% तक की गिरावट देखी गई। दिल्ली में 54% और चेन्नई में 52% तक गिरावट देखी गई।
जूनियर यानी 0 से 3 साल के अनुभव वालों की भर्ती में 47% की सबसे तेज गिरावट देखी गई। वहीं सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स यानी 4 से 7 साल के अनुभव लेवल पर ये गिरावट करीब 44% रही। वैसे तो हालात बीते साल के मुकाबले बेहद खराब हैं। नई नौकरियों में गिरावट तब नजर आती है जब इसकी तुलना पिछले साल के आंकड़ों से की जाती है, लेकिन महीना दर महीना तुलना की जाए तो फिर जून जोश बढ़ाने में कामयाब रहा। उम्मीद है कि आगे इसमें और सुधार होगा और नई नौकरियों की रफ्तार में इजाफा होगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।